हे गाइस, दिस इज अजय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हमने देखा था। उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो होती है वो आपके HTML की होती है। उसके बाद अगली बात आती है CSS और जावास्क्रिप्ट की। तो मैंने बताया था कि हम लोग HTML की एक सीरीज चलाने वाले हैं। तो उसी वेब डेवलपमेंट के कोर्स का आज ये पहला लेक्चर आपका होने वाला है, पहली वीडियो होने वाली है, जहाँ पर हम लोग HTML के बारे में सीखेंगे। HTML क्या होता है, क्या भूमिका होती है इसकी। बात की जाए बेसिकली HTML की, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कि टिम बर्नर्स-ली ने 1991 ईस्वी में डेवलप किया था। और यह एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज से हमारा सीधा सा मतलब इससे है कि हम लोग इसके टैग को, एट्रीब्यूट्स को स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बात आती है कि HTML लैंग्वेज को एक मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली आपके वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए। और ये आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को और उसके लेआउट को डिज़ाइन करने के काम भी आती है कि आपके एलिमेंट्स कहाँ पर, किस जगह पर और कैसे आएंगे, किस अवस्था में आएंगे, उसको भी ये डिफ़ाइन करने का काम करती है। बात की जाए इसके हिस्ट्री की, तो HTML को बताया मैंने जैसे कि 1991 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया, बट ऑफिशियली उस समय इसको क्या किया, रिलीज़ नहीं किया। उसके बाद इसके पहले वर्जन को 1993 ईस्वी में HTML 1.0 के नाम से टिम बर्नर्स-ली ने रिलीज़ किया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड वर्जन आया वो 1995 ईस्वी में आया, वो HTML 2.0 के नाम से आया आपका। 1997 ईस्वी में HTML 3.0 इन्वेंट हुआ और इसी समय आपके डेव रेग्रेट ने इंट्रोड्यूस किया एक ड्राफ्ट पूरा HTML का, कि HTML का पूरा ड्राफ्ट आपका कैसा होगा, कहाँ पर कौन से एलिमेंट किस स्थान पर लिखे जाएंगे। फिर एट लास्ट HTML 4.0 पब्लिश किया गया 1999 ईस्वी में, जो कि बहुत ही फेमस हुआ और कई सालों तक इस वर्जन का इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में कई सारे फंक्शंस आपके ऐड किए गए, कई सारे मल्टीमीडियाज, ग्राफिक्स, ये सारी बातें आपके ऑडियोज, वीडियोस ऐड किए गए और फाइनली सन 2014 ईस्वी में HTML 5 को रिलीज़ किया गया। और आज तक HTML 5 वर्जन ही आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस समय HTML 5 वर्जन पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस या यूँ कहें वायरल हो गया। बात की जाए सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स आपके HTML का कुछ ऐसा होता है कि इसमें सबसे ऊपर हमारा डॉक टाइप का डिक्लेरेशन होता है। यह है आपका डॉक टाइप का डिक्लेरेशन, जो कि यह बताने का काम करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस वर्जन का है और किस टाइप में इसको लिखा गया है। फिर आपके उसके बाद आता है आपका रूट वर्ड HTML टैग, उसी से ओपन होगा और उसी से क्लोज होगा। उसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड सेक्शन और दूसरा पार्ट होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन क्या काम करता है? हेड सेक्शन के अंदर हमारे वेब पेज से रिलेटेड सारी प्रकार की इंफॉर्मेशंस और उसके टाइटल, उसके स्टाइलिंग, इन सारी बातों को उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। एक जानकारी वाली बात यह है कि हेड टाइटल के अंदर जो आपका ये कंटेंट पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये आपके वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। वेब पेज में डिस्प्ले क्या होगा, रेंडर क्या होगा, वो रेंडर होगा आपके इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर का भाग। मतलब इस बॉडी के अंदर हम जितने भी टैग लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, कंटेनर लिखेंगे, या फिर जो भी हम लोग इसके अंदर को कंटेंट को देंगे, वही सारा कंटेंट आपके वेब पेज में डिस्प्ले होने वाला है। आगे बात करें, सिंटैक्स हो गया हमारा। सिंटैक्स के बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो यह आपका एक सबसेट है SGML का। SGML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज थी जिसका पूरा नाम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज था। उसी के बेसिस पर HTML को भी क्रिएट किया गया है। अगला आपका फैक्ट है वो है आपका कि फाइल एक्सटेंशन नेम। जैसे कि आप किसी भी फाइल को बनाते हैं, नोटपैड में किसी फाइल को बनाई आपने या फिर पावर पॉइंट में बनाई, तो वो PPT नाम से सेव होती है या .pptx नाम से सेव होती है। नोटपैड में आपने बनाया .txt नाम से सेव होती है। वैसे ही आप जब HTML में कोई फाइल बनाते हैं तो HTML में फाइल बनाने के साथ ही साथ आप जब उसको सेव करने लगेंगे
तो आप उस फाइल को .html या फिर .htm नाम से सेव करेंगे। अगले फैक्ट की बात की जाए तो जो इसका फॉर्मर मेंटेनर है, मतलब कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसको कोई ना कोई मेंटेन करने वाला होता है, उसकी कोई ना कोई निगरानी करने वाला होता है। तो वैसे ही आपके HTML का जो फॉर्मर मेंटेनर है, जो इसके स्टैंडर्ड को जनरलाइज करता है, इसके स्टैंडर्ड को बनाता है, वो है आपका W3C। W3C का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। नेक्स्ट फैक्ट आपका है कि जो HTML है वो वर्क करता है आपके HTTP या फिर HTTPS प्रोटोकॉल पर। और HTTPS क्या है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल ही है, बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर जो S है इसका मतलब है सिक्योर। क्या मतलब है? सिक्योर। सिक्योर का मतलब कि जो आपका वो प्रोटोकॉल है वो किसी न किसी संस्था द्वारा वेरीफाइड है और उस पर जो आपका कंटेंट लिखा गया है वो टोटली क्या है, इनक्रिप्टेड है। नेक्स्ट थिंग आती है कि हमारा जो HTML है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो HTML हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल पर वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल क्या है, अगर उसको हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पर हमने ले लिया एक कंप्यूटर या फिर एक ब्राउजर ले लिया। ये हमारा एक ब्राउजर हो गया, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्लाइंट हो गया। और यहाँ पर हमारा हम एक ले लिया हमने सर्वर। अब जब भी कोई क्लाइंट क्या करता है, इस ब्राउजर के माध्यम से किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहता है तो ये उसके पास रिक्वेस्ट भेजता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा कि हमें रिजल्ट दिखाइए, ठीक है ना, या फिर हमें किसी क्रिकेट टीम की रैंकिंग दिखाइए, अभी वनडे में नंबर 1 पर कौन रैंक कर रहा है। तो ये आपका जो क्लाइंट है, ये आपका जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर के पास कई सारे डेटाबेसेस होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे छोटे छोटे डेटाबेसेस होते हैं। न्यूज़ का डेटाबेस हो गया, क्रिकेट का हो गया, साइंस का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, फन का हो गया, फूड का हो गया, कई सारे ऐसे ऐसे डेटाबेसेस होते हैं। उसमें से जिस डेटाबेस से उसको जानकारी प्राप्त हो सकेगी उस डेटाबेस से उस जानकारी को एक्सेस करेगा और आपको आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भेजेगा कि हाँ इतने सारे इंफॉर्मेशंस, इतनी सारी न्यूज़ आपके पास निकल के आई हैं, इतने सारे रिजल्ट्स आपको निकल के आए हैं, इसमें से आप जो चाहे वो पसंद करके ले सकते हैं। तो आपने रिक्वेस्ट किया, यहाँ से आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया और सर्वर के पास रिक्वेस्ट वो पहुंची, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल कहलाती है या फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्लाइंट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, सर्वर हो जाता है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। बाकी इसके आगे की बातों को हम लोग अलग लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये पूरा आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल एक नए लेक्चर में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे HTML के एलिमेंट्स के साथ, इन टैग्स के साथ, कि कैसे इसके टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, उस चीज़ों को भी हम लोग बारीकी से अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।